ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने के सुपनों ਨੂੰ देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो कनाडा में प्रेजेंटली जो देखने को मिल रहा है वो है बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स। बहुत ज़्यादा बच्चे इन रिफ्यूजल से परेशान है और इस रिफ्यूजल्स का वो सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं कि किस तरह से ये वीज़ा में चेंज हो सकता है। अब कनाडा के अंदर प्रेजेंटली कई बच्चों को रिफ्यूजल ये आ रहा है कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज लो है और उन्हें नहीं लगता कि आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर पाओगे, जबकि उनके आइल्स बैंड 6.5 बैंड है, 7 बैंड है, 7.5 बैंड है। ऐसी ट्रबल्स बच्चे फेस कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ आप कनाडा की रिफ्यूजल को अवॉइड कर सकते हो, कैसे अपने फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको देने वाला हूँ। इनको याद रखें, इनको ध्यान रखें, इनको नोट कर लें और अगर आपकी फाइल बन रही है, फाइल तैयार हो रही है तो उसमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी कोर्स की इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, मतलब जितना आइल्स स्कोर या पीटी स्कोर कॉलेज को उस कोर्स के लिए चाहिए या यूनिवर्सिटी को उस कोर्स के लिए चाहिए, वो अगर आपके पास है तो एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ऐड करें कि अपनी एसओपी के अंदर इस चीज़ को हाईलाइट करके मेंशन करें कि जो कोर्स की रिक्वायरमेंट हैं या वो स्टडी करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हैं, चाहे वो रेलेवेंसी ऑफ स्टडी है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स आप बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं और उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्कोर चाहिए उससे ज़्यादा ही आपका स्कोर है। और प्लस जो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम है। और मैं स्ट्रांगली ये आपको कहना चाहता हूँ, यानी कि वीज़ा ऑफिसर को कहना चाहता हूँ कि मैं अपने कोर्स को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकता हूँ विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। ये चीज़ को ज़रूर अपनी एसओपी में ऐड कर लें ताकि आप ऐसे पॉइंट से बच सकें। तो वीज़ा ऑफिसर ऐसी जगह पे चैलेंज करने से पहले उसे पता हो कि आप कोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे कोर्स गलत सेलेक्ट कर रहे हैं अभी भी, चाहे आप एजेंट के साथ पैकेज के लालच में कर रहे हो और चाहे एजेंट आपको पैकेज के लालच में करवा रहा है। क्योंकि आजकल कनाडा के अंदर क्या कि फंड्स दिखाने सबको ज़रूरी हो चुके हैं, तो एजेंट कहीं ना कहीं अपनी कमाई जो है वो फंड्स पे कर रहा है, चाहे आपका वीज़ा आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। तो कौन सी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है कनाडा में आज की डेट में, अगर वीज़ा लेना है तो 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी फाइल में। सबसे पहले कि आप मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ही डिप्लोमा लें, अदरवाइज बिल्कुल डिप्लोमा केस में अप्लाई ना करें, 100% रिफ्यूजल है उसके अंदर। कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे, बीकॉम बीबीए वाले बच्चे, यानी कि इस फील्ड के बच्चे, नॉन टेक्निकल फील्ड्स के बच्चे, इनके पास सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और मास्टर्स प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, यही ऑप्शंस। रेलेवेंसी ऑफ कोर्स आपको ढूंढना है कहाँ पर अच्छा मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पूरे साल की फीस आप पे करें, 6 मंथ की ना पे करें अगर वीज़ा लेना चाहते हैं। सेकंड, पूरी GIC $20,635 जो GIC है वो फुल GIC पे करें। बहुत बच्चे हाफ GIC पे करके हाफ फंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई इसमें वीज़ा नहीं आएगा। फुल GIC पे करें। उसके बाद जो आपकी सेकेंड ईयर की फीस है उसके इक्विवेलेंट अपने फंड्स जरूर दिखाएं। अगर आपकी फीस 10 लाख है तो 10 लाख फंड दिखाओ, 11 लाख दिखाओ बल्कि, और अगर 7 लाख फीस है तो भी 7-8 लाख दिखाओ। इतने फंड जरूर दिखाओ कि वो आपकी सेकेंड ईयर की फीस को कवर करते हैं। उसके ऊपर थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फैमिली इनकम। फैमिली इनकम मदर और फादर की ही होनी चाहिए प्रेफरेबली, और ये इनकम कम से कम 10 से 12 लाख के बीच में होनी चाहिए। इससे कम ना रखें, इससे कम रखेंगे तो रिफ्यूजल चांसेस अगेन हायर साइड में रहेंगे। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी फाइल के अंदर ध्यान रखनी है। अपने कोर्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स को लेके कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत सारे बच्चे इन्हीं कॉम्प्रोमाइज़ के कारण अपने रिफ्यूजल झेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और कोर्सेज आपको ऐसे लेने होंगे जिनकी इन डिमांड हो। मान लो आप आर्ट्स वाले बच्चे हो तो आप टीचिंग वाले कोर्स ले सकते हो, उनके अंदर स्पेशली वो PR दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है वो। आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो ट्राई टू गो इनटू अ फाइनेंशियल प्रोग्राम्स, डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स में जाएं। BBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, मतलब जिसमें आप किसी ना किसी प्रोफेशनल करियर की तरफ बढ़ रहे हो।
ना कि सिंपल स्ट्रेट कोर्स लेकर जाए। ये चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होगा अगर आप कनाडा में अपने वीज़ा को 100% सक्सेस दिलाना चाहते हैं। और इस फाइल के अंदर भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट करके दिए हैं। कनाडा इस समय स्ट्रिक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। कनाडा इस समय मैग्नीफायर ग्लास के साथ आपको प्रोफाइल्स को चेक कर करके वीज़ा दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपनी फाइल में डालोगे तो वीज़ा ऑफिसर के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं बचेगा जल्दी कि वो आपकी फाइल को रिजेक्ट करे। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। अदरवाइज मैं एवरी डे रात को 8 बजे लाइव करता हूँ इसी चैनल के ऊपर, तो आप रात को 8 बजे मेरे साथ लाइव सेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी सवाल है, क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं प्रोफाइल्स को लेके, वो आप शेयर कर सकते हैं। ब्रॉडवे के ऑफिस आपकी सुविधा के लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, जैसे आप स्क्रीन पे नीचे देख रहे हो। सो आप कहीं पर भी हमारी टीम को कनेक्ट करके, एक ही नंबर है हमारा, कनेक्ट करके बातचीत करके अपने एप्लीकेशंस को निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे के साथ चला सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।